गुड आफ्टरनून एवरीवन। देन आई होप आप सब ठीक होंगे। अब हम बात कर रहे थे अपने सेकंड पेपर की, और सेकंड पेपर की हमारी जो फर्स्ट यूनिट है वो कंप्लीट हो गई है। तो अब हम बात करेंगे अपनी सेकंड यूनिट की। सेकंड यूनिट है आपकी लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टूडेंट विद डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी। ये हमारी सेकंड यूनिट का नाम है, ठीक है। लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टूडेंट विद डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी। उसमें हम 2 यूनिट में पढ़ेंगे। 2.1 में है दे रखा है आपका कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग ऑफ लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब कि हमारी जो लर्निंग है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट मांगा गया है। आगे चल के थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करते हैं, कॉन्सेप्ट क्या है, मीनिंग क्या है, देन उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। देन नाउ मैंने अब अपनी स्लाइड चेंज कर दी है। स्लाइड में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट हमारी हेडिंग है कॉन्सेप्ट बेस्ड, ठीक है। कॉन्सेप्ट में क्या है, कॉन्सेप्ट में क्या मालूम कर रखा है, सीखना एक प्राकृतिक घटना है। सीखना जो है एक नेचुरल प्रोसेस, जो मनुष्य और जानवर दोनों सहित सभी जीवों के लिए तो स्वाभाविक है। चाहे वो मनुष्य हो चाहे वो जानवर होते हैं, दोनों सहित क्या है, दोनों ही चीज़ें लोग सीखते हैं। हम सभी कुछ ना कुछ सीखते हैं, मनुष्य हो या जानवर हो, सभी जीवों के लिए जो सीखना है वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। माता पिता अपने बच्चों को स्कूल में नामांकित करते हैं। हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग छोटे होते हैं, छोटे होने के हम लोग 2.5-3 साल की एज में हमारा कहाँ पे नाम होता है, हम स्कूल जाने के लिए हमारा एडमिशन हो जाता है, नामांकित करते हैं, ठीक है। वह चाहते हैं कि बच्चे अच्छी शिक्षा मिले। अच्छी शिक्षा मिलने का क्या है कि हर एक पेरेंट्स चाहता है अपने बच्चों को एक अच्छे स्कूल में पढ़ाएं, उसे एक अच्छी लाइफ दें, उसे एक अच्छी एजुकेशन सिस्टम दें, ठीक है। कभी कभी शिक्षा और सीखने के शब्द का परस्पर उपयोग किया जाता है। तो यहाँ बात कर रखी जो हमारी शिक्षा है और जो हमारा सीखना है, ठीक है, वो क्या है, आपस में एक दूसरे से संबंधित बात की जा रही है। जब इंसान स्कूल जाता है तो वहाँ जाके वो सीखता है चीज़ों को। तो हम लोग एक चीज़ समझते हैं कि जो हमें हमारी लर्निंग होती है, हमारे सीखना होता है, वो सिर्फ स्कूल के अंदर होता है, बट इज़ नॉट करेक्ट। ऐसा कुछ नहीं है कि हम सीखना सिर्फ हमें स्कूल के अंदर जाके होता है। हम लोग अपने इन्वायरमेंट, सोसाइटी से भी बहुत कुछ सीखते हैं, ठीक है। सीखने से सीखने वाले की संज्ञानात्मक क्षमता का विकास होता है। सीखने से सीखने वाला ज्ञानवान बनता है। हम सभी जानते हैं जब हम लोग कोई चीज़ सीखते हैं तो क्या होगा, उससे हमारे ज्ञान में वृद्धि हो जाती है। हम लोग क्या होता है, ज्ञानवान, उनके ज्ञान में वृद्धि होकर वो ज्ञान प्राप्त करता है। जब इंसान किसी चीज़ को सीखता है तो उसकी जो हमारी संज्ञानात्मक क्षमता होती है, जो हमारा कॉग्निटिव एबिलिटी होती है, उसका भी साथ साथ विकास होता है। कौशल हमारे अंदर नए नए विकसित होते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि भाई कोई डांस, किसी का डांसिंग स्किल है, किसी का सिंगिंग स्किल है, किसी का ड्रामा है, किसी का गेम्स है। हर किसी का अपनी अलग अलग चॉइसेस होती है। तो हम हर कुछ बाय बर्थ हम लोग सीख के नहीं आते हैं चीज़ें, हमें यहाँ पर आन के अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग हम लोग स्किल सेलेक्ट करके सब चीज़ें सीखते हैं। तो यहाँ पे बात कर रहा है कौशल विकसित होते हैं जब हम लोग अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग क्या है, अपने कुछ भी स्किल्स हैं, कौशल्स हैं, उनको सीखते हैं, और उससे क्या होता है, हमारा विकास होता है और दृष्टिकोण भी विकसित होता है। उससे हमारा क्या है, पर्सपेक्टिव, हमारा चेंज, दृष्टिकोण जो है वो चीज़ों को लेकर बदलना शुरू हो जाता है जब हम चीज़ें सीखना शुरू करते हैं। सीखना व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में मदद करता है। जो हमारे व्यक्तित्व, हमारी पर्सनैलिटी का ऑल ओवर डेवलपमेंट होता है, सर्वांगीण विकास होता है, वो किससे प्रभावित होता है, उसे किससे मदद मिलती है, सीखने से ही मदद मिलती है। हमारा जो पर्सनैलिटी डेवलप्ड होती है वो बेस करती है लर्निंग, सीखने पे। सीखना व्यवहार के सभी पहलुओं को प्रभावित करता है। जब हम सीखते हैं तो उसका सीधा प्रभाव कहाँ पड़ता है, हमारे व्यवहार पे पड़ता है, व्यवहार के सभी पहलुओं पर पड़ता है, ठीक है। आज हम कुछ गलत चीज़ कर रहे हैं तो बट क्या है, हम उसको दूसरों को देख के, किसी भी चीज़ में अपना इन्वायरमेंट से देख के क्या है, हम उस चीज़ को सीख के अपने अंदर चेंजेस ला सकते हैं, ठीक है। इसमें ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण, व्यक्तित्व, प्रेरणा आदि शामिल है। यहाँ पे हम लोग ज्ञान, नॉलेज, हमारे स्किल्स, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू, हमारी पर्सनैलिटी, हमारा मोटिवेशन, ये सब क्या है, हमारे सीखने की लर्निंग जो है, लर्निंग जो हो रही है उसमें हमारी सब चीज़ें शामिल हैं। उसके बाद हम बात करें मीनिंग की, मीनिंग ऑफ लर्निंग। सीखने में एक व्यवहारिक परिवर्तन होता है। जब हम किसी चीज़ को सीखते हैं तो हमारे कहाँ पर चेंज होता है, हमारे व्यवहार, हमारे परिवर्तन में चेंजेस आते हैं।
हमारा बिहेवियर चेंज होता है। बिहेवियर किस तरह से चेंज होता है, हम स्कूल जाने से पहले हमारा एक बिहेवियर था, उसके बाद हम लोग स्कूल में हमने एंटर किया, हमने चीज़ें सीखी, हम लोगों ने सोशलाइजेशन सीखा, हम लोगों का फिजिकल डेवलपमेंट हुआ। इसके हिसाब से क्या हुआ, हमारे बिहेवियर में भी चेंजेस आएंगी, हमारी बॉडी में भी चेंजेस आएंगे, देन हमारी हर एक एक्टिविटी में क्या है, इसके हिसाब से चेंजेस आएगी, लर्निंग पर डिपेंड होगी। यह व्यवहार परिवर्तन अभियान और अनुभव के परिणाम स्वरूप होना चाहिए। परिपक्वता या वृद्धि के परिणाम स्वरूप होने वाले परिवर्तनों को सीखने के रूप में नहीं माना जा सकता है। जो हमारे बॉडी में जो हमारी वृद्धि, हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का और जो हमारी मैच्योरिटी है, इट्स द नेचुरल प्रोसेस। जो इससे होने वाले चेंजेस होते हैं वो उसे हम लर्निंग में नहीं ला सकते, क्योंकि जो है कि नेचुरल प्रोसेस है। हमारी बॉडी बढ़ी, दैट इज डेवलपमेंट है ना, सॉरी ग्रोथ। इसमें परिपक्वता, मैच्योरिटी किस तरह से आई, जो हमारी नेचुरल प्रोसेस है, इसे हम लर्निंग में काउंट नहीं कर सकते हैं। वह व्यवहारिक परिवर्तन अपेक्षाकृत स्थायी और अपेक्षाकृत लंबे समय तक चलने वाला होना चाहिए। ऐसा है कि जो हमारे अंदर अधिगम से जो हमारे बिहेवियर में परमानेंट चेंज हो रहा है या फिर लंबा चलने वाला चेंज हो रहा है, उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, उसे लर्निंग कह सकते हैं। जिसके वजह से हमारे परिवर्तन में स्थायी परमानेंट चेंज आ जाए, हमेशा के लिए, या फिर कुछ लंबे टाइम तक के लिए आ जाएगा। भाई 10 साल के लिए हमने ये चीज़ सीखी, हमने 20 साल के लिए चीज़ सीखी। एक एग्जाम्पल के थ्रू, अगर कोई इंसान ड्रग्स ले रहा है ना, कोई नशे में है, तो उस टाइम पे क्या है, उसका बिहेवियर चेंज होता है। बस उसका बिहेवियर जो उस टाइम पे चेंज होता है वो परमानेंट चेंज नहीं होता, तो उसको हम लर्निंग नहीं बोल सकते। उसकी जो चीज़ें, उसके बिहेवियर में बदलाव है ना, वो क्या है, वो एक टेम्परेरी है, तो इट्स नॉट कॉल लर्निंग या सीखना। अगर हमारी किसी चीज़ को हमने कुछ सीखा है तो उससे हमारे बिहेवियर में परमानेंट चेंज आ गया और लंबे समय तक चेंज आ गया, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, इसे हम लर्निंग बोल सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। यहाँ पे बात कर रखी है सीखने की विशेषताओं के बारे में। ये आपको फिर से हमने अपनी स्लाइड चेंज की, यहाँ पे हमें दिख रहा है, क्या लिखा हुआ दिख रहा है हमें, यहाँ पे हमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिख रहे हैं, किसके, लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पे ये बात कर रखी है इन्होंने, जो इनके अधिगम की जो विशेषताएं होती हैं, जो सीखते हैं, जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। जो फर्स्ट हमारा दे रखा है, व्यवहार में परिवर्तन सीखना है। तो उन्होंने बात की है लर्निंग, जो सीखना क्या है, जो व्यवहार में हमारा परिवर्तन होता है। इस पॉइंट को अभी हमने ऊपर ही क्लियर किया था कि जब हम लोग बात करते हैं हमारे व्यवहार में परमानेंट चेंज आ रहा है या फिर लंबे समय के लिए चेंज आ रहा है, किसी भी एक्टिविटी को करने से या उसको हमें सीखने से, किसी काम को करने से हमारे अंदर क्या आया, चेंजेस आए, किसमें, हमारे बिहेवियर में। ये हमारा क्या है, वो हमारा सीखना है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम अधिगम सार्वभौमिक है। अधिगम क्या है, जो हमारी लर्निंग है वो यूनिवर्सल है। हमारी लर्निंग वो ऐसा नहीं किसी भी एक स्पेसिफिक क्षेत्र या एक स्पेसिफिक हमारे है ना, एक तरफ से हम सोच के उसको नहीं कर सकते, हमें ऑल ओवर चीज़ों को लेकर उस चीज़ में क्या है, चेंजेस लाने पड़ते हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू में, और सारे चीज़ों के बारे में सोच के समझ के उसके बारे में तब हम डिसाइड करते हैं कि हमें ये चीज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। सडनली हम किसी चीज़ का डिसीजन लेके नहीं बोल सकते दैट इज़ हमारी लर्निंग है। जो भी चीज़ को हम सोच समझ के अच्छे तरीके से उसके और सारे पर्सपेक्टिव को देखें, उसके बाद अगर हम उस चीज़ को करना चाहते हैं, दैट इज़ लर्निंग। अधिगम विकास की प्रक्रिया है। सीखना क्या है, सीखना हमारा विकास की, जो हमारा डेवलपमेंट है उसकी प्रक्रिया है। हम लोग सभी जानते हैं कि जब एक छोटा बच्चा होता है देन उसके बाद हम लोग जो ग्रो कर देते हैं, तो उसमें क्या है, हमारे विकास में अंतर आ जाता है। उस टाइम पे जो हम क्रियाएं करते थे अपने बचपन में, वो क्रियाएं हम बड़े होने के बाद वैसी नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर जो हमारा डेवलपमेंट हुआ है, हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी। सीखना क्या है, हमारी डेवलपमेंट पे बेस करता है, तो वहाँ पे जाके हमारी एक्टिविटीज़ जो थी वो इम्प्रूव हुई। जो बिहेवियर मेरा बचपन में था, मेरा आज बिहेवियर वो नहीं है। अगर वो बिहेवियर है उस टाइम पे जो मैं अपनी एक्टिविटीज़ को क्या है प्रॉपर तौर पर नहीं कर सकती थी, उस चीज़ को आज मेरा डेवलपमेंट हुआ, मैं ग्रो करी, तो वो क्या है, जो चीज़ मैंने बचपन में लर्न नहीं कर पाई थी वो मैंने आज लर्न करनी। दैट इज़ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। इसके बाद बात करते हैं सीखना जीवन पर्यटन चलता है। अभी हमने ऊपर एक बात पढ़ी थी कि जो हम बच्चों के पेरेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने बच्चों का स्कूल में एडमिशन कराते हैं ताकि वो अच्छी शिक्षा ग्रहण करें, जिससे वो चीज़ों को शिक्षा ग्रहण करने का मतलब वो सीखें चीज़ों को, और सीखने से क्या होता है, उनका ऑल ओवर डेवलपमेंट हो। हमने ऊपर ये वाला पॉइंट पढ़ा था, बट यहाँ पे बात कर रखी है जो हमारा स्कूल जाने वाला, स्कूल कॉलेजिंग का प्रोसेस जो होता है वो लिमिटेड टाइम के लिए होता है।
उसे हम लाइफ टाइम हम स्कूल नहीं जा सकते, लाइफ टाइम हम कॉलेज नहीं जा सकते, है ना, क्या है तो। लेकिन जो सीखना है, हम लोगों को क्या लगता है, जो हमारा सीखना एक शब्द है वो सिर्फ स्कूल बाउंड्री के अंदर सीखा जा सकता है, बट दैट इज़ नॉट ट्रू। ये सत्य नहीं है। ये क्या है, जो हम सीखते हैं, मैंने ऊपर भी बात सेंटेंस रिपीट कर रही हूँ मैं फिर से ऊपर वाला, कि हम जो सीखते हैं वो हम विदाउट स्कूल की बाउंड्री के द्वारा भी हम सीख सकते हैं। कभी हम लोगों ने अपनी वीडियो देखते हैं, हम इसमें अच्छे अच्छे मॉरल्स बताते हैं, स्टोरीज के थ्रू, अपने इन्वायरमेंट के थ्रू, अपने बड़ों के थ्रू हम कुछ ना कुछ चीज़ें सीखते हैं। जो हमारा सीखने का जो प्रोसेस है वो लाइफ टाइम चलता है, ना कि अपने आपकी स्कूल के स्टेज में या बचपन के स्टेज में। नेक्स्ट बात करूं, अधिगम समायोजन की प्रक्रिया है। अधिगम जो है हमारा एडजस्टमेंट सिखाता है, किस तरह से हम चीज़ों को लेके बैलेंसिंग होते हैं, किस तरह से हम चीज़ों को लेके एडजस्ट कर सकते हैं। ये चीज़ हमें क्या सिखाती है, ये अधिगम ही हमें सिखाता है। अधिगम उद्देश्यपूर्ण होता है। हम सभी जानते हैं कि हमारी लाइफ का अपना कुछ ना कुछ पर्पस होता है, कुछ उसका उद्देश्य होता है। जब हम कुछ सीखते हैं तो वो किसी ना किसी पर्पस से ही सीखते हैं। भाई कि हमें पता है हमें कौन सी स्ट्रीम से में जाना है, हमें आर्ट सेलेक्ट करनी है, हमें साइंस सेलेक्ट करनी है, हमें कॉमर्स सेलेक्ट करनी है। इसके पीछे क्या होता है, हमारा एक पर्पस होता है। तो उसी के बेस पे हम जो भी चीज़ें सेलेक्ट करते हैं अपने पर्पस के साथ करते हैं। नवीन ज्ञान की खोज सीखना है। कुछ लोगों में क्या होता है, इंटरेस्ट होता है, साइंटिस्ट वगैरह होते हैं, कुछ ना कुछ नई चीज़ों की खोज करते हैं। साइंटिस्ट एक बहुत मतलब कि ब्रॉड मैं शब्द वर्ड का यूज़ कर रही हूँ, वो तो होते ही हैं जो नई चीज़ों की खोज करते रहते हैं, वो लोग भी सीख रहे हैं। बट हम लोग जो बचपन की एज में होते हैं, हम लोग भी कुछ ना कुछ ऐसा अपने तौर पे जो हमारे लेवल का होता है उस चीज़ में क्या करते हैं, कुछ ना कुछ नया तलाश करते रहते हैं कि भाई इसे अब ये वाला गेम आया है नया, हम अब लोग इसके अपने व्हाट्सएप के फीचर्स, नए फीचर्स आए हैं, किस तरह से हम इसे अप्लाई करें, किस तरह से चीज़ें यूज़ होंगी। पेटीएम आया है ना, गूगल पे आया, पहले सब चीज़ें नहीं थी, बट क्या हुआ, ये चीज़ें नहीं आई तो हमने क्या शुरू किया, हमने इसको किस तरह से हम सीखें, वो हमने क्या करा, उसकी हमने खोज करना शुरू कर दी कि ये चीज़ कैसे चलती है और ये चीज़ कैसे चलती है। जैसे हम सभी जानते हैं अब जो टाइम आ गया है वो डिजिटल टाइम है। पहले वो चीज़ें नहीं होती थी, पहले हम सब सिर्फ चीज़ें ऑफलाइन करते थे, बट अब आज हम चीज़ें हर कुछ ऑनलाइन कर रहे हैं। तो ये सब क्या है, ये चेंज हुआ ना, हमने जो चेंजेस हुए उसको हमने एक्सेप्ट किया, उसकी हमने खोज की और उसको हमने सीखा किस तरह से ये चीज़ें हम कर सकते हैं। अधिगम वातावरण की उपज है। जो हमने बात की, तो हम अधिगम जो करते हैं दैट इज़ नॉट ओनली कि हम लोग स्कूल में सीख रहे हैं। ये क्या है, हमने वातावरण का एक बहुत जो सीखना है, जो हमारा अधिगम है वो क्या है, वातावरण की एक बहुत अधिक प्रभावशाली होता है। वातावरण हमें कोई भी चीज़ सिखाने के लिए, हम अपने वातावरण में ही चीज़ों को अच्छे से सीखते हैं। वातावरण हमें चीज़ों को सिखाता है। कभी हमारे लाइफ में है ना कैसा टाइम है, हम कहाँ पे गए हैं, क्या कर रहे हैं, इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती हैं जिनको हम स्पेसिफिक किसी क्लासरूम में नहीं सीख सकते, जो हमें लाइव अपने पर्पस के साथ चीज़ें सिखाती है, वो हमें वातावरण से ही सीखने को मिलता है। अधिगम अनुभवों का संगठन है। जो हमारे अनुभव होते हैं, अनुभवों से हम क्या समझते हैं, एक्सपीरियंस है ना। एक्सपीरियंस क्या होता है, किसी भी चीज़ को हम मैं इस फील्ड में मैं इतने साल से हूँ, मेरा इस फील्ड में क्या है, इतना अनुभव हो चुका है, इतना मेरा एक्सपीरियंस है, मैं चीज़ें बहुत आसानी से सीख चुका हूँ। जो हमारा अनुभव है वो भी हमारा डिपेंड करता है, अधिगम जो है हमारा डिपेंड करता है अनुभव पे ही। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर करूँ कि जहाँ पे जो अधिगम की बात कर रखी है, अधिगम हो या सीखना हो, इज ए सेम वर्ड, सेम टर्म। लर्निंग, अधिगम, सीखना, हम लोग तीनों के बारे में कभी भी कहीं भी बात की जाए तो आप इन जो मैंने अभी बताया है आप उसके बारे में चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। तो हमने जो हमारा कॉन्सेप्ट पढ़ना था, हमें मीनिंग पढ़ना था, उसके करेक्टरिस्टिक्स पढ़ना था, किसके लर्निंग है, हमने सब कुछ पढ़ा समझा। देन आई होप आपको चीज़ें समझ में आएंगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।